कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। दरअसल उसे पता हो जाए, उसे एहसास हो जाए कि वो मरने वाला होता है, तो उसके द्वारा एक एक शब्द की बड़ी कीमत हो जाती है। और खासकर मजिस्ट्रेट के सामने किसी का बयान हो रहे हैं, उन बयानों को लेकर कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट भी उन बयानों को बड़ी गंभीरता से लेता है और आरोपी को सजा सुनाता है। दरअसल आज की कहानी में जो आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन बयान जो दिए गए थे वो कोर्ट में नहीं, किसी जज के सामने नहीं दिए गए थे, किसी वकील के सामने नहीं दिए गए थे, बल्कि एक भाभी के सामने दिए गए थे। वो अपने भाभी से एक ऐसा सच बता के जाती है जो आपके सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल एक लड़की ने 7 जन्मों तक अपने पति के साथ रहने और जीने और मरने की कसम खाई थी, लेकिन वो पति के साथ महज 7 दिन रह पाती है। और वो 7 दिन एक एक दिन इतनी मुश्किल से काटा होगा, उसका उसने इससे पहले कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, कभी उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि हम शादी होने के बाद इतने कठिन दिन हमें झेलने को पड़ेंगे। उसने कभी ऐसा अंदाजा नहीं। दरअसल उस लड़की के साथ जो हुआ, इस कहानी के सुनने के बाद में आपको भी लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है, वो व्यक्ति पीसीएस इंजीनियर होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं रामराज यादव। आज की घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना में आपको हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला का एक कॉलोनी लगती है, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी। बात कर रहा हूं 3 फरवरी 2024 की। देर रात के यहां से लगभग 82 किलोमीटर एक जिला जालौन का एक इलाका लगता है, उरई का रहने वाला विजय बोमेरे, उनकी बारात गई थी। इसी हमीरपुर कोतवाली क्षेत्र में बारात जाती है। बारात में घर जब जाती है तो रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, काफी मतलब घर वाले और बाहर वाले काफी लोग शामिल होते हैं। शादी बड़ी धूमधाम से होती है, 7 फेरे भी होते हैं और जो पंडित जी होते हैं वो अपने मंत्रोच्चारण द्वारा वो पूरा प्रक्रिया पूरी करवाते हैं जो एक शादी में होती है। और सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, रात बीत जाती है, पूरी शादी होती है, सब कुछ ठीक ठाक होता है। अगला दिन निकलता है, यानी 4 फरवरी 2024 को दुल्हन को खुशी खुशी विदा किया जाता है। और जब ये दुल्हन विदा हो रही थी तो लोगों में बड़ी खुशी की लहर फैल जाती है, क्योंकि सब कुछ जो किया होता है कि इकलौती बहन थी और उसका जो पिता होता है और जो उसकी माता होती है वो पहले ही खत्म हो गए होते हैं, यानी मर चुके होते हैं। बहन को बड़े नाजों से पाला गया था, उसकी उम्र लगभग 35 साल हो गई होती है। अब लड़की जब विदा हो जाती है, विदा होने के बाद जब ससुराल पहुंच जाती है, वहां जाने के बाद ससुराल की पहली रात जो होती है इतनी भयानक हो जाती है कि लड़की ने कभी इस बात का कल्पना ही नहीं करी होती है। जो दूल्हा होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शायद उसे खुद पर भरोसा नहीं था और खुद पर भरोसा न होने के कारण कुछ अपने दोस्तों से ऐसा राय मशवरा लेता है जो उसे नहीं लेना चाहिए होता है। बिल्कुल अपने दोस्तों से कुछ बातचीत करता है वो, उसके बाद में सीधे अपने कमरे में आता है जिस कमरे में उसकी दुल्हन थी। और वहां जाने के बाद में कुछ ऐसी दवा खाई, हमें लगता है वो दवा शक्तवर्धक गोली थी, जिसे खाया और खाने के बाद में सीधा वो अपने पत्नी के पास जाता है और सुहाग रात मनाने की कोशिश करता है। पूरी रात निकल जाती है, अपनी पत्नी के साथ इतना घिनौना कृत्य करता है, इतना दुष्टपना करता है, इतना अपने पत्नी को मतलब परेशान करता है जैसे कोई आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। उसी घिनौने हरकत से ऐसा लग जाता है कि कोई हवस का जारी हो। वो किसी लड़की या किसी महिला के साथ जैसे लोग बलात्कार करते हैं वैसे घिनौनी हरकत कर रहा था। ऐसे वो अपनी बीवी के साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है कई गलत तरीके से। पत्नी ने जब विरोध किया, तब विरोध करने लगी, जब उसने कहा कि ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो ये दरिंदगी, तो उस दरिंदगे ने पहले ही दिन अपने पत्नी को मार दिया और डांटा भी। ऐसा करने से जब मना किया जाता है, पहली रात उस पत्नी ने ज्यादा कुछ विरोध भी नहीं कर पाई। दरअसल पत्नी का नाम आरती उमेरे होता है, उसने इस बात को विरोध भी नहीं कर पाया। उसने सोचा कि शायद हमें ऐसा किसी से कहेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा और ऐसा प्रक्रियाओं तो शायद सबको गुजरना ही पड़ता है, सबको निकलना ही पड़ता है। अगला दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, उसको उल्टियां होने लगती हैं। कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कार्य ये क्या हो रहा है। फॉर्मेलिटी के तौर पर
वो जब अपने पति से बताती है तो वो थोड़ी गांव के जो डॉक्टर होते हैं उनसे थोड़ी बहुत ही दवा दिलवा देती हैं, और उस दवा से कुछ मतलब ज्यादा फायदा नहीं होता है। और दूसरी रात आती है तो उसके साथ फिर ऐसा घिनौना हरकत किया जाता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरह से यौन संबंध बनाया जाता है, उसे कुछ सख्त वर्धक गोलियां फिर दोबारा रात में खाई जाती हैं, उसे कुछ ज्यादा परेशान किया जाता है। और उसने विरोध जब करना चाहा तो उसका विरोध कोई काम नहीं आया और उसे बहुत बुरी तरीके से परेशान किया गया। ससुराल में जो उसके साथ हो रहा था, किससे कहे किससे ना कहे, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। दूसरी रात भी उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और दूसरी रात निकल जाती है, तीसरी रात आती है, तीसरी रात भी उसके साथ यही किया जाता है जो पिछली 2 रात किया गया था। घिनौनी हरकत किया जाता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता जाता है। अपनी हवस को पूरी तरह से वो पूरी कर रहा था। उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है उसको इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं था, जबकि उसके पत्नी के आंतरिक अंग जो होते हैं जो धीरे धीरे डैमेज हो रहे थे। तीसरे दिन अपनी जेठानी से बताते हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है और लगातार उल्टियां हो रही हैं। किसी छोटे मोटे डॉक्टर से उसे दिखाया, जब वो जेठानी से बताया तो किसी छोटे मोटे डॉक्टर से दिखाया और उसे कुछ आराम नहीं मिलता है। तब जेठानी ने उस लड़की के मायके वाले से बात किया कि तुम्हारी बहन की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो रही है, हो सके तो इसे कोई अच्छे डॉक्टर से दिखा लो। मायके वालों ने ये कुछ समझ नहीं पाया कि अभी उसकी 2-3 दिन पहले शादी हुई है, 2-3 दिन पहले यहाँ बिल्कुल ठीक थी, इतनी जल्दी उसकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है। 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई जब वहां जाता है, उसके ससुराल जाता है, तो वाकई में देखता है कि उसकी बहन की तबीयत कुछ ज्यादा खराब होती है। और जब तबीयत कुछ ज्यादा खराब देखता है तो वहां से सीधे वो कानपुर लेके जाता है। कानपुर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा देता है। एडमिट कराने के बाद में उसकी दवा चालू हो जाती है। दवा चालू होने के दौरान जब उसकी जो भाभी होती है वो पूछती है कि बेटा इतना परेशान क्यों हो और इतनी अचानक तुम्हारी तबीयत क्यों बिगड़ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पूरी बात अपने भाभी से बयां करती है, पूरी बात अपने भाभी से बताते हैं कि मेरे साथ इतना शोषण किया गया है और कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाई गई हों और उसके बाद में प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाया गया, जिससे मेरी लगातार तबीयत बिगड़ती चली गई। शायद उस वक्त मेरी इलाज करवा दिया गया होता तो अब तक मैं ठीक हो जाता, लेकिन उस वक्त उसकी इलाज नहीं करवाई गई। उसका इलाज चल रहा होता है, तभी एक महिला नर्स होती है। नर्स ने भी उसे कुछ समझने की कोशिश की और नर्स से उसने पूरी कहानी बयां की। कहानी बयां करने के बाद में कि 10 फरवरी 2024 को उस दुल्हन ने हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ दिए और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी ये खबर ज्यादा फैल जाती है। ज्यादा फैलने के बाद में मीडिया वालों ने जब उस नर्स से पूछना चाहा तो उस नर्स ने अपना नाम ना लेने के शर्त पे बताया कि इस महिला के साथ मतलब सामूहिक बलात्कार, यानी कि कई लोगों ने मिलकर इसके साथ बलात्कार किया हो, जिससे इसके आंतरिक अंग डैमेज हो गए। उस वक्त इसकी दवा हुई होती कि जब इसके साथ कुछ शोषण हुआ था, हो सकता है ये ठीक हो जाती, लेकिन टाइम से दवा न होने के कारण मतलब इसकी मौत हो गई। ये कहानी एसपी के साथ मतलब शेयर की जाती है और उनसे बताया जाता है। एसपी ने FIR दर्ज किया और इसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसके जो दूल्हा होता है मतलब वो कहते हैं कि जब हमारी शादी हुई थी इससे पहले ही इसकी तबीयत खराब होती है और बीमार दुल्हन से मेरी शादी कराई जाती है और इससे हमारे घर आने के बाद कुछ और बीमार हो जाती है, जिससे कि इसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल ये रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कहानी सुनाने का मेन मकसद हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। धन्यवाद।